व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज हम आई स्पीड ऑन योर ग्रेव का थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं। वेल गाइज, इसकी कहानी पहले पार्ट के बाद से शुरू होती है। तो अगर आपने पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में है, वहाँ से जाके देख सकते हैं ताकि आपको इसकी स्टोरी अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी शुरू होती है और हम जेनिफर को देखते हैं जो कि सपने में अपने साथ हुए हादसे के बारे में सोचती है। दोस्तों, जेनिफर ने अब अपना नाम चेंज करके एंजेलिना रख लिया है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। जेनिफर अपने साथ हुए हादसे के साथ उभरना चाहती है, इसलिए वो एक डॉक्टर से, थेरेपिस्ट से मिलती है, लेकिन अभी भी उसे वो भयानक मंजर याद आते हैं जो कि उसके साथ हुआ था। और इसके बाद जेनिफर घर से ऑफिस जाते हुए एक बस स्टॉप पर रुकती है जहाँ पर एक आदमी उसे बहुत ही बुरी नज़रों से देखता है। और इसके बाद वो फाइनली ऑफिस पहुंच जाती है। ऑफिस में एक लड़का जिसका नाम मैथ्यू होता है वो जेनिफर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर को अब किसी पर भरोसा नहीं है। वो किसी भी आदमी को अपने पास नहीं आने देना चाहती है। और अगली सुबह जब वो जॉगिंग कर रही होती है तो उसे फिर से वो सारा मंजर याद आ जाता है कि कैसे वो उन दरिंदों से अपनी जान बचाकर जंगल में भाग रही थी। और इसी जॉगिंग के दौरान कुछ लड़के उसके पास आते हैं और ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। मतलब कुछ भी हो जाए, इस समाज में लड़कियों को छेड़खानी कभी नहीं होगी। वेल गाइस, यहाँ पर जेनिफर ऐसा इमेजिन करती है कि वो इनको गोली से उड़ा दे, लेकिन अगले पल ही वो किसी तरह से इनसे बचकर यहाँ से निकल जाती है। अब इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन जेनिफर बस स्टॉप पर एक पोस्टर देखती है जिसमें लिखा था, और वहाँ पर लिखा हुआ था कि जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है वो इनकी कम्युनिटी के साथ जुड़ सकता है और अपने दुख को बांट सकता है। इसके बाद जेनिफर वहाँ पर जाने का डिसाइड करती है और यहाँ पर सभी लोग के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ था। इस पूरी कम्युनिटी की हेड होती है डॉक्टर लिन, और लिन सभी को अपने साथ हुए एक्सपीरियंस के बारे में बताने को बोलती है। लास्ट में वो जेनिफर से भी बोलती है, लेकिन जेनिफर बहुत ज़्यादा डरी होती है, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलती है। इसी जगह पर जेनिफर की मुलाकात ऑस्कर नाम के एक आदमी से होती है जिसकी बेटी के साथ कुछ लोगों ने बलात्कार किया था। वेल गाइस, कोई सबूत ना होने की वजह से उनको छोड़ दिया गया और ये हादसा उनकी बेटी बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए उसने अपनी जान ले ली। मिस्टर ऑस्कर यहाँ इस मीटिंग में इसलिए आते हैं ताकि उनकी मदद कोई कर सके। और इसके बाद जेनिफर को यहाँ पर एक और लड़की मिलती है जिसका नाम माला होता है। दोस्तों, माला बहुत ही बिंदास टाइप की लड़की होती है और जेनिफर और माला की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। और इसी रात जब ये दोनों घर जा रहे होते हैं कि तभी जॉगिंग वाले लड़के जेनिफर को दोबारा परेशान करने लगते हैं और माला यहाँ पर आकर उन लड़कों की बैंड बजा देती है और जेनिफर को लेके यहाँ से निकल जाती है। अब ये दोनों रिलैक्स करने के लिए बार में जाते हैं और जेनिफर बताती है कि ऑफिस में एक लड़का है जो कि उसका फ्रेंड बनने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जेनिफर मैथ्यू की बात कर रही होती है। माला बोलती है कि तुम्हें उससे दोस्ती करनी चाहिए, हो सकता है कि वो बंदा अच्छा हो, और अगर वो अच्छा बंदा नहीं निकला तो उसके पीछे भी छतरी खोल देना। वेल गाइस, अब जेनिफर माला से लिन के बारे में पूछती है। लिन दोस्तों उसी कम्युनिटी की हेड होती है। माला बताती है कि वो एक नंबर की इडियट है। वो हमेशा बोलती है कि हमें अपने आप को हील करना चाहिए और जो भी हुआ है उसे भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। हमें उन बलात्कारियों को माफ़ कर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन माला को ऐसा नहीं लगता। उसको ऐसा लगता है कि उनके साथ भी वैसा ही होना चाहिए जैसे उन लोगों ने हमारे साथ किया है। अब अगले दिन काउंसलिंग में कैसी नाम की एक लड़की आती है जो कि अपनी कहानी बताना चालू कर देती है। वो बताती है कि जब वो 7 साल की थी तो उसके मॉम डैड का डिवोर्स हो गया था और उसकी मॉम ने एक दूसरी शादी करी थी जिसका नाम रॉन था। रॉन कैसी का स्टेप फादर होता है और वही उसके साथ डेली बलात्कार करता है। कैसी बताती है कि शुरुआत में उसने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, इसलिए रॉन को अब लगने लगा है कि कैसी को मज़ा आता है, इसलिए वो डेली उसके साथ बलात्कार करता है। और कैसी को ना चाहते हुए भी उसके साथ रहना पड़ता है क्योंकि उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता है। इस मीटिंग के बाद जेनिफर और माला पब में जाती हैं और माला बताती है कि कैसी की मॉम को जब से ये सारी बातें पता चली तो उन्होंने रॉन से पूछा और रॉन ने मना कर दिया। वेल, उसकी मॉम को उस पर यकीन नहीं है। वो सोचती है कि कैसी झूठ बोल रही है और उसकी मॉम का ये भी सोचना है कि कैसी नशा करने के लिए बाहर जाती है, लेकिन एक्चुअल में दोस्तों वो यहाँ पर थेरेपी लेने के लिए आती है। और अभी भी उसकी मॉम सच्चाई से बहुत ही ज़्यादा दूर है। इसी बीच यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और लड़कियों के बारे में बुरा भला कहना चालू कर देता है और उसकी सारी बातें दोनों सुन लेती हैं। जब वो आदमी पब के बाहर जाता है तो ये दोनों उसका पीछा करती हैं और उसकी पैंट उतार कर भाग जाती हैं। तो गाइज़, यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा फ़नी सीन है। वो बूढ़ा आदमी अपनी पैंट में ही मूत देता है। इसके बाद ये दोनों मॉल में कुछ सामान ले रही होती हैं और इसी बीच एक लड़का जेनिफर को टच करता है और जिसके बाद जेनिफर इमेजिन करती है कि वो उस हथौड़े से उसका सर फोड़ दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है। वो उस हथौड़ों को उसके पैर पर गिरा देती है और वहाँ से निकल जाती है।
यहाँ से निकलने के बाद ये दोनों कैसी के घर के बाहर पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि रॉन अपनी बेटी को हक कर रहा है। रॉन इसके बाद अपनी जॉब पर चला जाता है, लेकिन ये दोनों भी उसका पीछा करती हैं और हम देखते हैं कि रॉन बहुत ही बुरा इंसान है। वो अपनी शॉप पर भी सभी लड़कियों को गलत तरीके से छूता था और ये सब देखकर जेनिफर और माला डिसाइड करती हैं कि वो रॉन को सबक सिखाएंगी। और इसके बाद जब वो रात में घर लौट रहा होता है तो ये दोनों मास्क पहनकर रॉन को बहुत बुरी तरह से मारती हैं और बोलती हैं कि हम तुम पर नज़र रख रहे हैं, अगर तुमने कुछ गलत किया अपनी बेटी के साथ तो हम दोनों तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब अगले दिन जब कैसी मीटिंग में दोबारा आती है तो वो बताती है कि उसके डैड अब सुधर गए हैं, वो बहुत ही अच्छे से उसके साथ पेश आते हैं और ये हुआ था जेनिफर और माला के कारण। ये सुनने के बाद इन दोनों के चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल आ जाती है कि उसने एक लड़की की जान बचा ली। और इसके बाद हम देखते हैं कि माला गुस्से में मीटिंग से बाहर जाने लगती है और जेनिफर उससे पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ है। माला उसे बताती है कि उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है, उसके पास उनकी कोई पर्सनल टेप्स है जिसे लेने के लिए उसे अभी उसके घर पर जाना पड़ेगा और वो थर्सडे को उससे मिलेगी। अब दोस्तों थर्सडे का भी दिन आ जाता है और ऑफिस हम देखते हैं कि ऑफिस में मैथ्यू जेनिफर से कॉफ़ी के लिए पूछता है, लेकिन जेनिफर बोलती है कि आज उसे अपनी फ्रेंड के साथ कॉफ़ी पीने जाना है और जेनिफर बहुत देर तक कॉफ़ी शॉप पर माला का वेट करती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं आती है। इसका पता लगाने के लिए वो उसी मीटिंग में जाती है तो वहाँ सभी लोग बहुत ही परेशान दिखाई देते हैं। लिन जो कि इस मीटिंग की हेड होती है वो उसे बताती है कि माला की मौत हो चुकी है और ये सुनते ही जेनिफर अंदर से पूरी तरह से हिल जाती है कि 2 दिन पहले तो वो माला से मिली थी और उसकी अचानक से मौत कैसे हो गई। वेल यहाँ पर वो उसे पूछती है कि उसे किसने और क्यों मारा, लेकिन लिन उसे बार बार बोल रही थी कि शांत हो जाओ शांत हो जाओ, इसलिए जेनिफर को उसकी बातों पर गुस्सा आ जाता है और वो लिन को वहीं पीटना चालू कर देती है। लेकिन ये भी उसका एक इमेजिनेशन होता है और अगले पल यहाँ पर पूछताछ करने के लिए एक ऑफिसर आता है जिसका नाम जॉन होता है और इस मीटिंग में ऑस्कर उस ऑफिसर पर बहुत ही गुस्सा करता है क्योंकि पुलिस वाले सिर्फ पेपर वर्क करने में बिजी होते हैं और यहाँ पर लड़कियों के साथ बलात्कार होते जा रहे हैं। वो ऑफिसर पर खूब चिल्लाता है और अपनी बेटी की सारी भड़ास उस पर निकालता है और इसके बाद वो यहाँ से गुस्से में निकल जाता है। और इस सीन के बाद जॉन की बेटी ऑस्कर की बेटी के साथ जो हुआ उसके बारे में बताती है। यहाँ पर ये दोनों एक कॉफ़ी शॉप में जाते हैं जहाँ पर ऑफिसर जेनिफर को सच बताता है कि माला को मारने से पहले उसके साथ बलात्कार हुआ था और उनके पास कोई सबूत नहीं है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड को पकड़ा जाए। ये सब सुनने के बाद जेनिफर अपने पुराने वाले रूप में आ जाती है। वो एक चाकू अपने लेग में छुपाती है और माला के एक्स बॉयफ्रेंड के पास पहुंच जाती है जो कि एक पब में होता है। वो उसे थोड़ी देर तक घूरती है जिससे कि उसके एक्स को लगता है कि जेनिफर उसमें इंटरेस्टेड है और अब एक सुनसान जगह आने पर एक्स जेनिफर को छोटे एक्स को चूसने के लिए बोलता है, लेकिन इसी बीच जेनिफर उसके छोटे एक्स में चाकू घुसा देती है और उसको बीच में से फाड़ देती है। यहाँ एक्स को जान से मार देती है जिससे कि माला का बदला पूरा हो जाता है। अब अगले दिन जॉन उसे मिलने के लिए ऑफिस में आता है क्योंकि उसे शक था कि माला के एक्स को जेनिफर ने मारा है, लेकिन जेनिफर उसको 2 का पहाड़ा सुनाकर यहाँ से निकाल देती है। इसके बाद हम मीटिंग का सीन दोबारा देखते हैं जहाँ पर कैसी सभी को बताती है कि रॉन अब फिर से उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा है। कैसी बोलती कि अब वो ये सब झेल नहीं सकती है, प्लीज़ उसे कोई बचा लो। ये सुनते ही ऑस्कर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि अब बहुत हुआ, किसी को ये सब रोकना होगा, रॉन को सज़ा मिलनी होगी, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। ऑस्कर बोलता है कि रॉन के पिछवाड़े में एक पाइप घुसा देना चाहिए जिसके बाद उसे बहुत ही बुरी तरह से मारना चाहिए। ये सब सुनकर जेनिफर डिसाइड करती है कि वो अब रॉन को नहीं छोड़ेगी। वो मॉल जाकर एक पाइप खरीदती है और उसे लेकर रॉन के पास पहुंच जाती है। वो रॉन को पहले तो सेड्यूस करती है जिसके बाद रॉन उस पर चढ़ जाता है और तभी जेनिफर उसको एक झटका देकर उसे चेयर से बांध देती है। यहाँ पर वो उसकी पैंट उतार देती है और अब बारी थी रॉन की। जेनिफर उसके पिछवाड़े में एक पाइप घुसा देती है और एक हथौड़े से मारना चालू कर देती है। वो उस पाइप को मार मार कर पूरा अंदर घुसा देती है जिससे कि रॉन की फट के फ्लावर हो जाती है। वेल गाइज यहाँ पर ये डायलॉग सही सूट करता है, फट के फ्लावर। वेल गाइज इससे रॉन की मौत हो जाती है और जेनिफर सारे सबूत जला देती है जिससे कि वो पकड़ी ना जाए। अब अगले दिन मीटिंग में एक ऑफिसर की टीम आती है और ऑस्कर को पकड़ कर ले जाती है क्योंकि उनका शक था कि रॉन को उसी ने मारा है। अब अगले दिन जेनिफर उसे छुड़ा कर बाहर लाती है और बात करने के लिए बोलती है। ऑस्कर उसे बताता है कि जिस आदमी ने उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया था उसका नाम वॉटसन था और वो एक जिम का ओनर है। वो बताता है कि कानून को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला इसलिए उसको आज़ाद कर दिया गया और यहाँ पर हमें पता चलता है कि किसी ने उसका DNA बदल दिया ताकि वो आज़ाद हो सके।
और मेरी बेटी ने मुझसे बोला था कि पापा ये लोग उसे सज़ा नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैंने ही उसे बोला कि तुम्हें कंप्लेन करनी चाहिए और उसे कंप्लेन करी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वॉटसन आज भी आज़ाद घूम रहा है और ये देखकर मेरी बेटी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपनी जान ले ली। मेरी बेटी मुझे अपना दोषी मानती है क्योंकि मैंने ही उसे कंप्लेन करने के लिए बोला था। अब ये सब सुनने के बाद जेनिफर वॉटसन को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है, लेकिन ये बंदा बहुत ही ज़्यादा हट्टा कट्टा होता है और वो जेनिफर को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। वो उसके कपड़े फाड़ कर उसके साथ गलत काम करने की सोचता है, लेकिन इसी बीच जॉन यहाँ पर आ जाता है और अब वॉटसन जॉन को भी मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जॉन उसे गोलियों से भून देता है जिससे कि वो भी मारा जाता है। इसके बाद एक लेडी ऑफिसर जेनिफर से पूछताछ करती है कि वो वॉटसन के साथ क्या कर रही थी। जेनिफर बोलती है कि वो एक जिम ढूंढ रही थी, जिसके बाद वॉटसन उसके पीछे पड़ गया और ये सारा हादसा हुआ। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इस ऑफिसर को पता चल जाता है कि जेनिफर ने सबको मारा है और उसके पास कई सारे सबूत भी होते हैं, लेकिन इसी बीच यहाँ पर ऑस्कर आ जाता है और अपने हाथों की नसें उसने काट ली थी। यहाँ पर वो बार बार बोल रहा था कि जो भी लोग मरे हैं उन्हें उसी ने मारा है, जेनिफर ने कुछ भी नहीं किया है। मतलब उसने सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया है, जिसके बाद उसकी भी मौत हो जाती है। अब सारा इल्ज़ाम ऑस्कर के ऊपर चला गया था, इसलिए जेनिफर को छोड़ दिया जाता है। लेकिन इन सब हादसों के बाद वो अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसकी वजह से ऑस्कर की भी जान चली गई थी और अब वो आखिरी बंद आदमी को और इसके बाद वो आखिरी आदमी को मारने का प्लान बनाती है जो कि उसे जॉगिंग करते हुए छेड़ रहा था। वो उसका पीछा करती है और उसे मारने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर जॉन आ जाता है और जेनिफर उसी के सामने उस बंदे को जान से मार देती है। इसलिए अब जेनिफर को पकड़ लिया जाता है। और गाइज ये सारी कहानी 2 साल पहले की थी जो कि जेनिफर एक थेरेपिस्ट को सुना रही थी। यहाँ पर आज 2 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए जेनिफर को आज़ादी मिलने वाली है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि ये थेरेपिस्ट पागल है, वो भी अभी बलात्कारियों का सपोर्ट करती है। वो बाहर निकलती है, वो उस रूम से बाहर निकलती है और थेरेपिस्ट का TH निकाल देती है। इसी पर यहाँ पर 2 और कैदी आ जाते हैं जो कि जेनिफर पर हमला कर देते हैं। वो उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेनिफर उन दोनों को बहुत ही बुरी तरह से मारती है और उसकी आवाज़ सुनकर थेरेपिस्ट भी बाहर आती है और यहाँ पर वो उससे भी चाकू घुसाकर मार देती है। दोस्तों ये सब करके उसे काफ़ी मज़ा आने लगा था और वो डिसाइड करती है कि वो सभी लोगों को मार देगी जो कि लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं। वेल इसके आगे की कहानी हमें अगली मूवी में पता चलेगी जो कि है 4th पार्ट। सो मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।